संशोधन श्री लालजी वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्षा महोदय, राज्यपाल अभिभाषण में जो तथ्य रखे गए वो सरकार की असली तस्वीर नहीं दिखती। प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था हो का प्रश्न हो, महिला सुरक्षा का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, महंगाई का प्रश्न हो, बिजली या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सभी प्रश्नों पर किसी ठोस कार्य योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया। कानून व्यवस्था की बात हो, माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में किसी ठोस कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया। प्रदेश में लगातार अपराध की वृद्धि हो रही है। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा आंकड़ों ने इस बात को साफ कर दिया है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सप्ताह की सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़ा है। जो सरकार महिला सुरक्षा के दावे की असलियत दिखाती है, एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं बेटियों के लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज तहसील माटईगंज सुरहाल में एक घटना घटी। दिन दहाड़े 12 वर्षीय युवती शबनम राजभर की दिन दहाड़े दोपहर में हत्या कर दी गई। चाकू मारकर गर्दन में हत्या कर दी गई और खेत से अपने घर शबनम राजभर जा रही थी और उसके माता पिता भी विकलांग हैं। दबंग किस्म के लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। उसी जीविका का मात्र एक साधन युवती थी और न उसके पास खेत है न घर है। वो भूमिहीन परिवार की एक लड़की थी जो पूरे परिवार का भरण पोषण खेतीबाड़ी अधिया पे, जो बटैया कहा जाता है, बटैया पे खेतीबाड़ी करती थी, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर देगी। जघन्य अपराध किया गया। जिसकी हत्या की गई वो एक गरीब परिवार की लड़की थी जो अपने माँ बाप की, अपनी बहनों की, वो बड़ी लड़की थी, उसी के दम पे उसका परिवार चलता था। एक जघन्य अपराध किया गया। इस सरकार में जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा दिया जाता है, महिलाओं इस सरकार में सुरक्षित नहीं। जो दिन दहाड़े 12 बजे हत्या की गई सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, सरकार जो जियो टर्निंग की नीति के बावजूद बेकसूर युवती की हत्या हुई, उसको न्याय नहीं मिल सका। उस बेसहारा माता पिता के कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उसको जीवन यापन के उनके जमीन दिया जाए, उनको आवास दिया जाए। माननीय अध्यक्षता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस राजभर समाज से आता हूं, उस समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने के लिए हमारी मांग लंबे समय से की जा रही है। इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय जी द्वारा कई बार स्पष्ट आदेश दिया गया। इस संबंध में सरकार एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे, परंतु सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना बार बार की जा रही है। सरकार द्वारा जब भी प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को नहीं भेजा जाएगा, तब तक केंद्र सरकार इस पर विचार नहीं की जाएगी। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे पुनः आग्रह है कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को अनुपालन करे और शीघ्र प्रस्ताव भारत सरकार भेजने का काम करे, जिससे राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में किसानों की दशा अत्यंत दयनीय है। किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। 2020 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 85 किसानों ने आत्महत्या की। वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक कुल 398 किसानों ने आत्महत्या की। राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसानों की खुशहाली के संबंध में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया, वह प्रदेश की वास्तविक स्थिति इस तरह पूरी झुठलाती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण देकर सरकार माफ कर दी, वहीं किसानों के छोटे छोटे कर्ज जो सरकार अनदेखी कर रही है। आवारा पशुओं की समस्या से पूरे प्रदेश में किसान पीड़ित हैं। आवारा पशुओं से किसान खड़ी फसल
हो रही है, जिससे किसान को इस पीड़ा से सहन करने के मजबूर हैं। राज्यपाल अभिभाषण में किसानों के फसलों की सुरक्षा कोई गारंटी नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की वादा सरकार ने किया था, उसमें पूर्णतः विफल रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने बेरोजगारी समस्या के बारे में, हमारे आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने क्षेत्र के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 हॉस्पिटल बने हैं, सामुदायिक 4 केंद्र, एक कुशल गांव में है, एक मौजा में है, और एक मोहम्मदपुर में है, और एक छाऊ में है। हमारे विधानसभा से आजमगढ़ भी दूर है, बनारस भी दूर है, लेकिन चारों हॉस्पिटल अभी भी अधूरे हैं। न किसी में डॉक्टर है, न किसी में एक्सरे मशीन है। इससे हमारे क्षेत्र के बहुत बड़ी समस्या है। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ये भी कहना चाहता हूं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ट्रांसफार्मर हम लोग क्षमता वृद्धि के लिखा जाता है, लेकिन सरकार इसमें बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जर्जर तार की समस्या हमारे विधानसभा में, इस पर हम लोग प्रस्ताव करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल भराव की है। बड़ी बड़ी मार्केट होती है अधिष्ठाता महोदय, उसमें कहीं भी